पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण और पक्षियों की कलरव ध्वनियों के साथ मैं सायमा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। सोनपुर पशु मेला पर विशेष प्रस्तुति। बेबी कॉर्न मक्का की वैज्ञानिक बुआई विधि पर जानकारी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपका साथी, सहयोगी व मार्गदर्शक है, क्योंकि हम प्रतिदिन अपने कार्यक्रम में कृषि संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियों को आप किसान भाइयों तक पहुंचाते रहते हैं। साथ ही नए अनुसंधान कार्यों को तथा विश्वविद्यालयों के द्वारा आयोजित किसान मेलों को भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाने का कार्य भी करते आ रहे हैं। आज हम विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला, जो कि प्रतिवर्ष आयोजित होता है और इस साल भी इसका आयोजन किया गया, और इस मेले में कृषि से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलती हैं। प्रतिवर्ष की तरह बिहार अन्नदाता ने कवरेज किया है, क्योंकि बहुत से किसान भाई इस मेले में समयाभाव के कारण नहीं पहुंच सके। इसलिए अन्नदाता बिहार ने इस मेले में भाग लिया और मेले में बताई गई सभी जानकारियों को आप कृषक बंधुओं के लिए एकत्र किया। किसान भाइयों, आइए एक नजर डालते हैं प्रमुख झलकियों पर, जो हमारे किसान भाइयों के लिए अद्भुत अनुभव के रूप में है। किसान भाइयों, मेले में कुछ जानकारियां दी गई हैं, जिसको आप सभी लोग अवश्य सुने होंगे, और जो किसान भाई इन जानकारियों से वंचित रह गए हैं, उनके लिए हम सबसे पहले मिलवाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है सरकार की तरफ से भी। कई तरह का स्कीम है इसमें, जो माने अनुदान के रूप में दिया जा सकता है। 130, ये 91, ये 35 और कितने वैरायटी हैं। ईख के साथ लहसुन का खेती किया गया है सह खेती में, और प्याज, ईख के साथ मसूर, ईख के साथ आलू, ये सब मैंने दिखाया गया है। यहाँ गन्ना से गन्ना की दूरी मैंने 4 फीट पर है, और 2 लाइन प्याज है, 2 लाइन लहसुन है, 2 लाइन मसूर है, 2 लाइन आलू है। यह सिवान का स्टॉल लगा हुआ है। BO 91 लगा है, 99 लगा है, 110 लगा है, 130 लगा है। ये सब वैरायटी किसान को दिखाया जाता है। यहाँ बगल में रिंग मेथड से किसान को गन्ना रोपाई के लिए बताया जा रहा है, जो एक रिंग में 17 गुली लगता है। ट्रेंच विधि से लगा हुआ है, एक नाला में 2 पंक्ति लगता है गन्ना। यही सब किसान को प्रदर्शनी में दिखाया जाता है। सह खेती लगा हुआ है, और जो कुछ भी जानकारी दिया जाता है किताब के द्वारा, जो है सो हम लोग किताब भी बांटते हैं प्रदर्शनी में। ड्रम सीडर है, धान बोने का मशीन है। इसका कीमत
7,500 रुपया है। 1,000 रुपया सरकार सब्सिडी दे रही है। इसका कीमत 6,500 रुपया पड़ेगा। धान का अंकुरन करके इसमें डालेगा, डाल को उसमें सीधा से खोल देगा। उसके बाद खेत तैयार किया हुआ उसको घींचेगा, लाइन गिरेगा। पावर टिलर है, जुताई में का मशीन है, इसका कीमत 1,54,000 है। तो इसमें भी सरकार सब्सिडी दे रही है। ज्यादातर आम का को बहुत प्रजाति है मेरे पास, जो कि लगभग 30 से 35 प्रजाति के आम है यहाँ पे। लेकिन अभी फिलहाल जो है कि ज्यादा लोगों का जो है कि जो भी किसान लोग आ रहे हैं जो कि कम जगह में और ज्यादा पहले फल पाना चाहते हैं, उसके लिए शंकर किस्म का अम्रपाली आम है, मल्लिका आम है, स्वर्णरेखा है। और साथ साथ एक ऐसी प्रजाति है जो 12 मास फलने वाला जो भास्कर आम है, वो आपका साल में 3 बार तक वो फलती है। उस पे ज्यादा लोगों का रुझान आ गया है। और साथ ही साथ एक अमरूद का पौधा है जो कि 500 से 1 केजी तक उसका वेट होता है और खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। ऐसे बहुत ऐसे औषधीय पौधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। मैं अमरूद का जो प्रजाति है उसका KG1 नाम है। ऐसे तो अमरूद इलाहाबादी, लखनऊ 49 ऐसे काफी प्रजाति है यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन वो KG1 है उसका सबसे ज्यादा खासियत महत्वपूर्ण रख रहा है इस मेले में। फूल का तो विशेष प्रजाति नहीं अभी लाया गया है, जैसे अभी गेंदा है, गुलाब है, डहलिया है, गुलाबी है, इस तरह की अभी फूल का प्रजाति आ गया है। और साथ ही साथ अभी बहुत से सीजनल बाकी है, वो भी लगभग 2-3 दिन में सब यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। 35-40 प्रजाति का औषधीय पौधे यहाँ पे उपलब्ध है, जो कि किसान को काफी रुझान आ रही है इस बार मेला में। पिछले साल के कई साल की अपेक्षा इस साल काफी किसानों का रुझान है औषधीय पौधा पे भी। अच्छा, सारे का कॉस्ट एक ही है कि अलग अलग तरीके से, जैसे आम नहीं, सभी पौधे का कीमत अलग अलग है। यहाँ पे आपका 5 रुपए से पौधे लेकर के आपका 250, 300, 500 रुपए तक पौधे यहाँ पे उपलब्ध है। किसानों को उनकी संपूर्ण जो भी पौधे लेते हैं उनका विधि व्यवस्था कैसे क्या करना चाहिए, किस समय में कितना पानी देना चाहिए, कौन सी खाद देना चाहिए, कौन सी कीटनाशक देना चाहिए, वो सारी बात जो है कि यहाँ से उनको उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए किसानों को ज्यादा रुझान है। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम चलता है। 1 घन मीटर में 10 किलो गोबर ओनली 1 टाइम दिया जाता है। उसमें 3 से 4 आदमी का खाना बनता है, दोनों टाइम किलो गोबर लगता है 1 घन मीटर में। वो आपको 300 से 400 ग्राम गैस बनाता है 1 घन मीटर में, सिर्फ गोबर गैस का है। इसका कॉस्ट है 17,700 रुपया किसान का दे राशि है। 14,800 रुपया बिहार सरकार से अनुदान है। दूसरा वाला का 47,200 रुपया और 29,015 रुपया जो है किसान का दे राशि है। 2 में चलाएगा आपको 700 से 800 ग्राम गैस बनता है बिहार सरकार की तरफ से। 03 सीडिल, राइस पॉलिशर, भुट्टा मशीन, लेबलर इत्यादि मक्का थ्रेसर हम लोग बनाते हैं और बेचते हैं। सोनपुर मेले में ये हम लाए हैं, जो कि किसान के लिए बहुत अच्छी चीज है। और ये एक बार में धान डालिए और चावल आपको फाइनल निकलेगा। और ये गाड़ी इसके लिए कम से कम चाहिए 45 HP से ऊपर गाड़ी इसको चलाएगी। और जो इससे छोटा है 100 HP के लिए छोटा भी मिल जाता है, जो कि हम लोग सोनपुर मेले में लाए हैं किसान के लिए। किसान भाई समय समय पर जरूरत के अनुसार अपने पशुओं की खरीद बिक्री करते रहते हैं और इसीलिए हमारी सरकार भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर पशुओं का मेला एवं उनकी नीलामी का आयोजन करते रहते हैं। जब हम अपने पशुओं को खरीदने के लिए जाएं बाजार में या मेले में, तो उनकी गुणवत्ता के आधार पर हम उनका सही मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि उत्तम नस्ल के पशु का खरीदारी करें। उत्तम नस्ल की पशु जो है थोड़ी महंगी जरूर होती है, लेकिन उनकी प्रजनन क्षमता और उत्पादन क्षमता के कारण दीर्घकाल में वो ज्यादा लाभकारी सिद्ध होती हैं। अच्छी नस्ल की पशुओं के लक्षण ये हैं कि उनके थन के आकार बड़े बड़े, थोड़े दूर दूर तथा बराबर आकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा और कोई छोटा हो। और थन का आकार जो होता है वो उल्टे कप की तरह होता है। थन के ऊपर जो है दूध की नसें स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो जिन पशुपालक भाइयों को पशु खरीदना है उन्हें चतुराई से काम लेना होगा। और पशु खरीदते समय अगर संभव हो तो पशु विशेषज्ञ या पशु चिकित्सक की राय ले सकते हैं, उनसे पशु की जांच करवा सकते हैं। मेले में अगर पशु खरीद रहे हैं तो जिस पशु को खरीदना है उसे थोड़ा शांत जगह में थोड़ा किनारे ले जाकर पशु का परीक्षण करना चाहिए, ताकि उनकी हृदय गति, श्वास गति, पल्स गति ये सब अच्छी तरह के तरीके से सुन सकें और उनका अच्छी तरह से मुआयना कर सकें। तो इस तरह से सावधानी पूर्वक
सही मूल्यांकन करते हुए जो पशु खरीदे जाते हैं। अभी मेले का मौसम चल रहा है, बहुत सारे लोग मेला में जाते हैं, पशु खरीदते हैं या सार्वजनिक स्थल पर पशु की बिक्री होती है। तो हम इस बारे में कहना चाहेंगे कि जब कभी आप पशु खरीदने जाएं, चाहे दुधारू पशु खरीदने की बात हो या छोटे पशु खरीदने की बात हो, तो आपको बहुत सारी सावधानियों का पालन करना पड़ेगा। जैसे कि पशु जो है, एक स्वस्थ पशु हमेशा उसके बाल जो होते हैं, रुआ, वो बिल्कुल चमकीले होते हैं। और दूसरी बात है कि उसका जो गतिविधि है वो नॉर्मल बना हुआ रहता है, पशु चंचल रहते हैं। इसके लिए आप पशु को चलवा कर देखें, कुछ दूरी तक पशु चलेंगे, इसके बाद ही आप तय करें कि वो पशु आपके लायक है कि नहीं है। पशु को खरीद कर लाएंगे अपने घर और उससे उचित लाभ प्राप्त कर सकेंगे। समय की कीट प्रबंधन के बारे में किसानों को जानकारी दे रहे हैं, किसानों को मित्र कीट का संरक्षण के बारे में बता रहे हैं, शत्रु कीट को प्रबंधन के बारे में बता रहे हैं, दवा छिड़कने की व्यवस्था को कम करने के लिए बता रहे हैं, ताकि वातावरण प्रदूषित नहीं हो और वातावरण में जो हमारे पेस्टिसाइड का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको कम किया जा सके। मित्र कीट हमारे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, उसकी पहचान हम लोग किसान को ये बताते हैं कि वो देखने में चमकीले होते हैं, उनकी गति तेज होती है। जैसे मित्र कीट में ड्रैगन फ्लाई है, ड्रेसमन फ्लाई है, माइक्रोविलिया है, इत्यादि जो है हमारे मित्र कीट में आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। यहाँ पर हम अपने पशुओं को ले जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं। सबसे पहले यह है कि कोई भी जानवर अगर हम लोग खरीदने जा रहे हैं या अगर आप बेचने भी जा रहे हैं या खरीदने भी जा रहे हैं, तो करीब करीब दोनों में एक ही बात होती है, क्योंकि आप बेचने जाएंगे तो अच्छे से अच्छे अपने जानवर को दिखवाना चाहेंगे और खरीदने जा रहे हैं तो उसको अच्छे से अच्छा खरीदना चाहेंगे। दोनों आदमी लाभान्वित हो सकते हैं। पहले यह है कि उसको अच्छे से नहला धुला दें। हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ा सा तेल वगैरह भी लगवा दिया जाता है, लेकिन इस पर ध्यान रखने की बात है कि अगर भैंस में पर्टिकुलरली अगर तेल लगा हुआ है तो उसके सींग पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां पर कोशिश ये रहती है, सींग में जो रिंग होते हैं जिससे उसका एज का आकलन किया जाता है, उसको कुछ लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, तो कृपया इस पर ध्यान दें। एक चीज और ध्यान रखिए कि संकर नस्ल की है, होल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी वगैरह के संकर से संकर नस्ल के द्वारा तैयार किया हुआ जानवर अगर है तो उसमें विशेष ध्यान रखिए कि अगर जहां से पूंछ शुरू होती है अगर वो बहुत ज्यादा ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है तो कृपया उससे बचने की कोशिश करें। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। यहाँ से होती है शुरू झारखंड की सीमा और यहाँ होती है खत्म। यहाँ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार जिससे चलती है इकोनॉमी, कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच है कुछ ऐसे ख्याल जो बदलने में जुटे हैं सूबे का सूरत हाल। झारखंड की हर खबर जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत बेबी कॉर्न मक्का की बात करें तो आज के समय में गांव से लेकर बड़े शहरों के 5 स्टार होटलों में इसकी काफी मांग है, जिससे बेबी कॉर्न मक्का की खेती करने वाले किसान अच्छी आय की प्राप्ति करते हैं। तो इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान भाई बेबी कॉर्न मक्के की बुवाई करना चाहते हैं और उनके पास सिंचाई साधन है, वे इस समय बुवाई कर सकते हैं, किंतु अधिक पैदावार लेने के लिए वैज्ञानिक ढंग से बुवाई करनी होगी, क्योंकि अधिकतर किसान भाई जानकारी के अभाव में सही खेत व उन्नतशील प्रजातियों का चयन न कर पाना, असंतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग, बिना बीज शोधन किए खेत में अनुचित नमी की दशा में असमान दूरी पर बुवाई कर देते हैं,
जिसका परिणाम खेत में कम बीजों का जमाव, खरपतवारों की अधिकता, कीट व रोगों का प्रकोप इत्यादि के रूप में सामने आता है। अंत में किसान भाइयों को बहुत कम उपज में ही संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, बेबी कॉर्न मक्का की कौन कौन सी है उन्नतशील प्रजातियां तथा कैसे करें बुवाई जिससे अधिक से अधिक उपज मिल सके, इस हेतु संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बेबी कॉर्न मक्का की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु की बात है तो मक्के की तरह ही बेबी कॉर्न की खेती भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष भर की जा सकती है, मगर सभी अवस्थाओं में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। उत्तर भारत में अधिक गर्मी के समय में तापमान बढ़ने से भुट्टों का विकास तेजी से होता है, जिसके कारण कोमल अवस्थाओं में ही भुट्टे की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। किसान भाइयों, जहां तक बेबी कॉर्न मक्के की बुआई की बात है तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम बात आती है भूमि के चयन की। इसकी खेती बलुई से लेकर भारी मृदाओं तक सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। अधिकतम पैदावार लेने के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी जिसमें जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा हो तथा जिसका पीएच मान 6 से 7 हो उपयुक्त रहती है। ध्यान रहे कि जल निकास की उचित व्यवस्था भूमि में होनी चाहिए। भूमि का चयन कर लेने के बाद बात करते हैं भूमि की तैयारी पर। गर्मी के दिनों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। बुवाई से पहले एक गहरी जुताई करके 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना चाहिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए तथा भूमि में नमी बनी रहे। जहां तक बेबी कॉर्न मक्के के लिए खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की बात है तो बेबी कॉर्न की अच्छी उपज लेने के लिए 130 से 150 किलोग्राम नत्रजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। मक्के की तरह ही फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की 1/3 मात्रा बुवाई के समय ही खेत में मिला देते हैं तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा को बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद तथा शेष बची दूसरी मात्रा को नरमंजरी निकलते समय दिया जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं बेबी कॉर्न मक्के के उन्नत प्रभेदों के बारे में, जिसके अंतर्गत BL 41, MEH 133, MEH 114, पूसा अर्ली हाइब्रिड 1, पूसा अर्ली हाइब्रिड 2, पूसा अर्ली हाइब्रिड 3 इत्यादि प्रमुख किस्में हैं। किसान भाई इन किस्मों में से किसी एक का भी चयन कर बुवाई कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं बीज दर की। किसान भाइयों, बीज की मात्रा, मृदा में नमी, फसल बोने का उद्देश्य, बोने का समय तथा विधि आदि पर निर्भर करती है। मक्के की तुलना में बेबी कॉर्न के लिए थोड़ी अधिक मात्रा में बीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी फसल कम अवधि की होती है। इसके लिए औसत 30 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना उचित रहता है। इस प्रकार आपको प्रति हेक्टेयर 1,10,000 से 1,15,000 पौधे की संख्या प्राप्त हो जाती है। बुवाई से पूर्व बीज को थीरम या कैप्टान नामक दवा से 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद जैविक उपचार करें। इसके लिए एक्सोस्पाइरिलियम से बीज उपचार कर छाया में सुखाने के बाद ही बुआई करें। जहां तक बुआई विधि की बात है तो बीजों की बुआई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर तथा बीज से बीज की दूरी 12 सेंटीमीटर पर रखकर करना चाहिए। जहां तक किसान भाइयों बेबी कॉर्न मक्के की बुआई के समय की बात है तो उत्तर क्षेत्र में फरवरी से सितंबर माह में किया जाता है। पूर्वी क्षेत्रों में किसान भाई इसे जनवरी से सितंबर माह तक बुआई करते हैं और मध्य, दक्षिण एवं पश्चिमी क्षेत्रों के किसान भाई इसकी बुआई साल भर कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। बसंत ऋतु में उगाई गई फसलों में 8 से 10 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। साथ ही साथ 25 से 30 दिन की फसल में खरपतवार का नियंत्रण करते रहें। किसान भाइयों, अगर मजदूरों की समस्या हो तो ऐसी स्थिति में आप बुआई के दूसरे दिन खरपतवारनाशी दवा एट्राजिन 50% यानी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर खेत में समान रूप से छिड़काव कर दें। जिस खेत में दवा का छिड़काव नहीं किया गया हो उसमें खुरपी की सहायता से निकौनी करें तथा नत्रजन की बची हुई शेष मात्रा को
मिट्टी चढ़ाते हुए पौधों के पास दें। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप इन बताई गई वैज्ञानिक बातों को ध्यान में रखकर बेबीकॉर्न मक्का की खेती करते हैं तो सिंचित दशा में संकर प्रजातियों से 60 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बिना छिले भुट्टे प्राप्त हो जाते हैं, जिससे 15 से 20% छिले हुए भुट्टे मिलते हैं। भुट्टों के अतिरिक्त 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे चारे की प्राप्ति भी हो सकती है, जिससे पशुओं के चारे साइलेज बनाने या हरी खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस सप्ताह का मौसम का मिजाज तथा इस मौसम के अनुसार खेती बाड़ी में अपनाए जाने वाले प्रबंधन कार्य। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चने की बुआई के लिए यह उपयुक्त समय है। चने के लिए उन्नत किस्में पूसा 256, KPG 59, KWR 108, पूसा 372 आदि किस्मों में से किसी एक का चयन कर बुआई करें। बुआई से पूर्व बीज को बेबेस्टीन 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। 24 घंटे के उपरांत कजरा पिल्लू से बचाव हेतु क्लोरोपाइरिफास दवा 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज को पुनः 24 घंटे छाया में रखने के उपरांत राइजोबियम कल्चर 5 पैकेट प्रति हेक्टेयर की दर से उपचारित करें। बुआई के समय 20 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बीज की दर 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखें। गेहूं की समय से बुआई हेतु खेत की तैयारी करें। तैयारी के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। समय से बुआई हेतु PW 343, HD 2733, HD 2824, K 9107, HUW 206 इत्यादि अनुशंसित किस्में हैं। किसान भाई इनमें से किसी भी एक का चयन कर बुआई कर सकते हैं। बीज को बुआई से पहले बेबेस्टीन दवा 2 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के समय 60 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार में लाएं। बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम बीज का व्यवहार करें। आलू रोप के लिए कुपरी चंद्रमुखी, कुपरी अशोका, कुपरी पुखराज, कुपरी बादशाह, कुपरी लालिमा, कुपरी ज्योति तथा राजेंद्र आलू 2 आदि अनुशंसित किस्मों की बुआई करें। रोपनी के पहले आलू के कंद को मैनकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उपचारित कर लें। रबी मक्का की बुआई संपन्न करें। बीज को बुआई से पहले 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। चारे हेतु जई तथा बरसीम की बुआई करें। जई के लिए 80 से 100 किलोग्राम बीज तथा बरसीम के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार में लाएं। राई, तोरी, सरसों की फसल जो 15 से 20 दिनों की हो गई हो उसमें निकोनी तथा बछनी का कार्य करें। धान को अच्छी तरह से सुखाने के बाद कीटाणु तथा विषाणु रहित भंडार गृह में भंडारित करें। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं रखें। पशुओं को खाने के लिए 1 चम्मच लगभग 100 ग्राम नमक मिश्रण में सुबह शाम अवश्य देवें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उनका जवाब इस प्रकार है। ग्राम और मांझी, जिला रांची के कृषक प्रमोद कुमार, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन सेवा के माध्यम से बैंगन फसल में उकठा रोग के बचाव व प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बैंगन में भी जीवाणु उकठा रोग नामक जो रोग है वह उसको प्रभावित करता है। इस रोग को प्रभावित जो हमारे बिचड़ा के माध्यम से या बीज के माध्यम से या फिर मिट्टी में उपलब्ध सीडोमोनास सोलेनेसियम
जो प्रभावित करता है फसल को, इसके माध्यम से होता है। तो इसका लक्षण किसान भाई आप जान लें। आप सुबह जाकर जिस पौध को देखेंगे कि स्वस्थ है, वह पौध फिर शाम को जाएंगे तो डलने स्वभाव या मुरझाया हुआ स्वभाव या फिर सूखा हुआ नजर आएगा। जब उसको आप उखाड़ेंगे तो वह आसानी से बैगन का पौध आपके खेत से उखड़ जाएगा। आप देखेंगे तो उसका जो जड़ का जो टर्सरी या सेकेंडरी जड़ है, शाखाएं वाली जड़ है, वह बैक्टीरिया उसको नष्ट कर देता है। वो सिर्फ मुख्य जड़ फसल में रहता है, जिसके कारण आसानी से उखड़ जाता है। इससे बचने के लिए सबसे पहले यह करना है कि खेत का जो आप तैयारी करते हैं, उस खेत के तैयारी करने में आपको सावधानी बरतनी है। जितने भी अवशेष हैं, पूर्व में लगाए गए जड़ के अवशेष हैं, उसको आप संग्रहित कर लें या एकत्रित कर लें। उसको खेत के बाहर मिट्टी में गाड़ दें या फिर आग लगाकर उसको जला दें। उस बीज को उपचारित करें। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल बना लें 200 से 250 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में, या फिर आवश्यकतानुसार स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का पाउडर बीज के ऊपर छिड़क कर उसको उपचारित करके लगाएं। जब बिचरा आप रोपनी करते हैं तो उस बिचरे के जड़ को भी आप एगेलॉल से या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल बनाकर 200 से 250 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और उसके जड़ को 20 से 30 मिनट तक डुबाकर छोड़ दें। फिर जो अनुशंसित दूरी है बैगन का, आप लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी आप बैगन में रखते हैं। और फिर यदि आपको इस करने के बाद भी इस तरह का रोग दिखाई देता है, बेविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर बेविस्टिन और 250 मिलीग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, फसल स्वस्थ रहेगा, अधिक उत्पादन देगा। आइए एक नजर डालते हैं राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।